बताइए मुझे, आप इतने विचलित क्यों हैं? देवी आदिशक्ति, तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, निर्दोषों को कष्ट देकर उन्हें व्यथित कर रहा है। तारकासुर का अंत आपके और महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। अब एकमात्र आप ही जो महादेव में काम भावना उत्पन्न कर उन्हें विरक्ति के भाव से बाहर ला सकते हैं। इसलिए तारकासुर के अंत के लिए, सृष्टि के हित के लिए आपका और महादेव का विवाह अनिवार्य है। माता पार्वती इतनी विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? देवी, मुझे क्षमा कीजिए देवी, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। माताश्री और पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे राजभवन लौटना ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं। माता पार्वती पुनः महाराज हिमावन की पुत्री के रूप में आ गई, किंतु क्यों? इसका कारण तो स्पष्ट है। एक नारी की गरिमा, उसके संस्कार और सम्मान। अपने पिता महाराज हिमावन की आज्ञा के बिना विवाह तो दूर, माँ कुछ भी नहीं करने वाली थी। माता आपने सर्वथा उचित कहा। माता पार्वती ने महाराज हिमावन की कन्या के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए अब महादेव से उनका विवाह तो तभी संभव था जब स्वयं महादेव उनके पिता के पास उनके साथ अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते। अर्थात जब तक महाराज हिमावन माता पार्वती का कन्यादान कर उन्हें महादेव को सौंप नहीं देते, वो महादेव को कैसे स्वीकार कर सकती थी? इसीलिए माता को स्वयं का वास्तविक परिचय ज्ञात होने के बाद भी महाराज हिमावन के राजभवन लौट गईं। इधर देवता पुनः चिंतित थे, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी वो पुनः निरुपाय हो गए थे, और उधर तारकासुर को भी असफलता ही हाथ लगी। विश्वास है मुझे, इस बार कोई चूक संभव नहीं। अट्टासुर को ज्ञात है कि देवी आदिशक्ति कहाँ स्थित है और उससे प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है वो। और उसके साथ मैंने उस असुरी कारिका को भी भेजा है। अब किसी भी क्षण उनमें से कोई उस आदि देवी शक्ति के अंत की शुभ सूचना लेकर अवश्य ही आता होगा। अवश्य। अट्टासुर पुनः आहत अवस्था में। ब्रह्मदेव, नारायण, अब तक तो महादेव और माता पार्वती का एक दूसरे को ना देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। किंतु हमें आशा थी कि दर्शन प्राप्त कर वो एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे, किंतु यहां तो सब कुछ हमारी आशाओं के विपरीत हो रहा है। एक और महादेव माता पार्वती को देखते ही कहीं और प्रस्थान कर गए, और माता भी पुनः अपने पिता के घर लौट गई। देवराज, मुझे ज्ञात है आप सभी महादेव और देवी पार्वती की विवाह की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से कर रहे हैं, किंतु आप ये क्यों भूल रहे हैं कि विवाह संबंध स्थापित होना इतना सरल नहीं। विवाह होना इतना सरल नहीं अर्थात? वायुदेव, विवाह संबंध विधि विधान और इस संबंध की मर्यादा हम स्त्रियां ही भली भांति समझ सकती हैं।
क्योंकि महादेव और देवी पार्वती की दृष्टि एक दूसरे पर गई अवश्य, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो तभी गंधर्व विवाह संपन्न कर लेते। अर्थात माता? विवाह संबंध स्थापित करने हेतु मर्यादा अनुसार सर्वप्रथम वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव आना अनिवार्य होता है। अर्थात देवी पार्वती से विवाह करने हेतु महादेव को अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन तक भिजवाना होगा। किंतु माता, जिस प्रकार क्रोधावेश में महादेव यहाँ से प्रस्थान किए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि विवाह में उनकी तनिक भी रुचि नहीं। तो फिर वो विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजेंगे? देवी लक्ष्मी, प्रतीत होता है कि हम देवियों को ही देवताओं को सब समझाना होगा। हाँ देवी सरस्वती, इतने दिग्गज, ज्ञानी और शक्तिशाली देवता होकर भी विवाह अर्थात गृहस्थ जीवन के आरंभ की अधूरी ही समझ है इन्हें। देवगण, आप सभी ये क्यों भूल रहे हैं कि महादेव देवी सती को खोने की प्रचंड पीड़ा को सहन करने के उपरांत सभी सांसारिक क्रियाकलापों से विरक्त हो गए हैं, किंतु अब क्षण भर के लिए ही सही महादेव को देवी पार्वती की एक झलक अवश्य प्राप्त हुई थी। तो महादेव के मन में भी देवी पार्वती के लिए प्रबल आकर्षण अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। हमें महादेव के मन को टटोलकर बड़ी ही सावधानी और संवेदनशीलता से उन्हें समझाना होगा, अन्यथा उनका कोप जागृत हो सकता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, महादेव से विवाह के विषय में चर्चा करने और उसका प्रस्ताव रखने का साहस किसमें है? क्यों देवराज, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इसके लिए नारायण है ना। मैं? परंतु मुझे ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हो? इसलिए स्वामी, क्योंकि आप कन्या के भ्राता जो हैं। उचित है, मुझे ये सौभाग्य स्वीकार है। नाथ, आप तो महादेव के समक्ष जाने के लिए आतुर हो गए, किंतु इसका विचार किया है कि आप उन्हें कहेंगे क्या? इस पर भी तनिक विमर्श कर लीजिए। उचित है प्रिय। महादेव की ओर से महाराज हिमावन के पास देवी आदिशक्ति के विवाह का प्रस्ताव बाद में जाएगा। उसके पूर्व मैं देवी आदिशक्ति के विवाह का ऐसा प्रस्ताव महादेव के पास लेके जाऊंगा जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्या नारायण महादेव के पास ये विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे? हाँ माता, और नारायण तो नारायण, और अब तो वो अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर महादेव के निकट पहुंचे थे। तो महादेव ने श्री हरि नारायण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? महादेव, मेरी बहन पार्वती, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। किंतु महादेव ने प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? माता को स्वयं के ब्रह्मचारिणी रूप के सत्य को भी अभी सिद्ध करना शेष था। शक्ति और मर्यादा का मेल ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है।